हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम नीति आयोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा लेक्चर की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एमपीपीएससी की यूनिट 10 में जो आयोग सिलेबस में दिए गए हैं वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। एपीएल पब्लिकेशन की बुक डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो और हमने बहुत से बना चुके हैं। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं की, तो उसको जाके विजिट कर सकते हैं और पुराने लेक्चर भी देख सकते हैं। तो हम इस लेक्चर में बात करेंगे नीति आयोग की। अगर लेक्चर अच्छा लगेगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग है क्या? तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। जो भारत में योजना आयोग थी, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था, इतना याद रखें। उसके बाद बुक से डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसके पूर्व योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में 15 मार्च 1950 को की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना पूछी जाएगी तो 1 जनवरी 2015, और सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग से क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म आता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हिंदी में ही पूछा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो आपको समझ में आ गया होगा नीति आयोग की स्थापना याद रखना है, और योजना आयोग की स्थापना पहले कब हुई थी? आज़ादी के बाद। तो याद रखना है। यह स्पष्ट है कि नीति आयोग योजना आयोग की तरह भारत सरकार के एक कार्यकालिक संकल्प द्वारा सृजित निकाय है। भारत सरकार के एक कार्यकालिक संकल्प द्वारा सृजित निकाय है, अर्थात यह ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं, अपन ने पढ़े हैं। संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं, संवैधानिक नहीं, ना तो संवैधानिक है। तो ना तो संवैधानिक है, इसका मतलब ये कौन सा है? ये गैर संवैधानिक है। ये याद रखना है। काहे कि संवैधानिक रहता तो संविधान में इसका उल्लेख रहता। तो नीति आयोग कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक निकाय वे संस्थाएं होती जिसको सरकार ने जरूरत पड़ने पर संसद से कोई बिल पास करके स्थापित किया जाता है। संसद में कोई बिल पास करके स्थापित किया जाता है, उसे गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं, है ना। तो ये क्या है? नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। ना ही संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। आगे चलते हैं। नीति आयोग भारत सरकार की रीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मॉडल अथवा थिंक टैंक है। ये क्या है? थिंक टैंक है। थिंक टैंक से आप क्या समझते हैं? विचार समूह। थिंक यानी सोचना, विचार, तो विचार समूह है। तो थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? उस संस्था को कहते हैं जो सामाजिक नीति, राजनीतिक रणनीति, अर्थनीति, सैन्य नीति, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक जैसे विषयों पर गंभीर व्यवहारिक चिंतन करती है, उसे ही थिंक टैंक कहते हैं, विचारक समूह कहते हैं। जो नीतिगत मामलों में भारत सरकार के लिए रणनीति और दीर्घकालीन नीतियों एवं कार्यक्रमों पर प्रकल्प तैयार करते हुए नीति आयोग केंद्र तथा राज्य को सहायता एवं सलाह प्रदान करता है। नीति आयोग केंद्र और तथा राज्य को सलाह प्रदान करता है। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद की स्थापना करना है। सहकारी संघवाद से आप क्या समझते हैं? सहकारी संघवाद का मतलब यह है
सहकारी संघवाद का मतलब यह है, सहकारी संघवाद की अवधारणा में यह स्पष्ट होता है कि केंद्र और राज्य में कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है यानी बड़ा नहीं है। इसमें सहकारी संघवाद में केंद्र व राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग में अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे के साथ समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, ये बताया। केंद्र और राज्य दोनों साथ में काम करते हैं। तो ये आप इसके बारे में आगे मिलेगा, अभी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना देख लेते हैं कैसी है। प्रशासनिक संरचना, तो इसमें एक अध्यक्ष होएगा जो पदेन प्रधानमंत्री होता है, यानी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री रहेगा वही इसका अध्यक्ष होगा, याद रखना है। इसका एक उपाध्यक्ष भी होगा जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है या नियुक्त होता है, तो याद रखना कौन नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री। संचालन परिषद होएगा एक, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल संचालन परिषद में शामिल है। संचालन परिषद में कौन कौन शामिल है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल है। एक क्षेत्रीय परिषद होता है, विशिष्ट क्षेत्र मुद्दों पर संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता करता है। या तो प्रधानमंत्री करेगा या उसके द्वारा चयनित व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करता है, क्षेत्रीय परिषद की। उसके बाद है तदर्थ सदस्यता। अंशकालिक सदस्य श्री वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र कृषि वैज्ञानिक, डॉक्टर विनोद पाल अग्रणी अनुसंधान संस्था में बारी बारी से पदेन सदस्य हैं। तो ये बारी बारी से पदेन सदस्य रहेंगे हैं। अब बात करते हैं ये पदेन सदस्यता की। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्र शासित मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य रहेंगे, जैसे अमित शाह है गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। तो ये हैं 4 सदस्य। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सीईओ, तो भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, एक किसी निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। तो याद रखना है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये होता है। तो ये भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, तो ये भी याद रखना है। एक सीईओ होगा। विशेष आमंत्रित, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ, विशेष आमंत्रित रहेंगे प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ। तो ये इसके कार्य थे, संरचना थी। संरचना देखे अपन ने। अब आगे चलते नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्य देख लेते क्या उद्देश्य है इसके। तो भारत में सभी राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ राष्ट्रीय विकास के लिए प्राथमिकताओं, क्षेत्र एवं रणनीतियों को एक संयुक्त दृष्टिकोण विकसित करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना एवं इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से सरकार को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना। भारतीय समाज में उन विशेष वर्गों का विशेष रूप से ध्यान देना जो आर्थिक विकास से उचित रूप से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। यह भी समझ आ गया होगा आपको। देश व राज्य में विकास की नीति एवं कार्यक्रमों में क्रियान्वयन में तेजी लाने एवं क्रम से अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। सहकारी संघवाद की बात किए थे अपन ने थोड़ी देर पहले। सहकारी संघवाद की अवधारणा को स्थापित करने के लिए सतत आधार पर देश के सभी राज्यों के साथ निरंतर सहयोग, पहले एवं प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने आदि, पहलों एवं प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए आदि। ये समझ आ गया होगा आपको। तो ये उद्देश्य और उसके कार्य थे।
अब बात करते हैं परीक्षा विशेष की। तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ जाते हैं। तो देखो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? जब गठन हुआ था तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया थे, अरविंद पनगड़िया थे। लेकिन वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। तो पहले कौन थे पूछेगा तो 2015 में गठित हुआ, 2015 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था। अभी 2000 क्या चल रहा है, 21 चल रहा है। तो पहले कौन थे? तो पहले थे कौन? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, नाम याद रखना है, उपाध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं जब गठन हुआ था उस टाइम पे सीईओ अलग थे, जिनका नाम था सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर। तो प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। लेकिन वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में? अमिताभ कांत। आगे चलते हैं, एक फैक्ट लिखा है उसको देख लेते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो देखिए योजना आयोग का गठन कब हुआ था, अपन ने पढ़े 15 मार्च 1950 को। उस टाइम पे प्रथम अध्यक्ष, तो अध्यक्ष वही होता है जो प्रधानमंत्री होता है। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे समझ आपको? आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के बारे में वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो 1 नंबर होने वाला है। देखिए राज्य का योजनाबद्ध रूप से सर्वगण विकास करने, राज्य के संसाधनों का आकलन कर उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने, सामाजिक व आर्थिक विकास की राह में आने वाले रुकावटों को दूर करने, योजनाएं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सतत अनुसरण करने, मूल्यांकन करने, पुनरावलोकन करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन 24 अक्टूबर 1972 को 24 अक्टूबर 1972 को एक संकल्प के द्वारा किया गया था। ये डायरेक्ट तारीख आती है पेपर में। मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। बिल्कुल याद रख लेना, ये तारीख आएगी पेपर में, है ना। राज्य योजना मंडल का 21 सितंबर 2007 को नाम परिवर्तन कर राज्य योजना आयोग कर दिया गया। तो देखो 2007 में इसका नाम बदले, थोड़ा सा बदला हुआ, ज़्यादा नहीं। मंडल की जगह क्या आ गया? आयोग। तो राज्य योजना आयोग हो गया। तथा फरवरी 2020 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय नीति आयोग की तरह राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया। फरवरी 2020 में इसका नाम बदले और क्या रख दिए? राज्य नीति एवं योजना आयोग। केंद्र में नीति आयोग है तो राज्य में क्या है? राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? योजना मंडल का गठन कब किया गया मध्य प्रदेश में? 24 अक्टूबर 1972। नाम कब बदले? 7 में। और फरवरी 2020 में इसका नाम क्या रख दिए? राज्य नीति योजना आयोग। आगे चलते हैं और क्या है यहाँ से इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की संरचना कैसी है तो देख लेते हैं। राज्य नीति एवं योजना आयोग का अध्यक्ष राज्य का पदेन मुख्यमंत्री होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होएगा? राज्य में मुख्यमंत्री होता है। केंद्र में कौन होता है? नीति आयोग का प्रधानमंत्री। तथा एक उपाध्यक्ष भी होता है। तो राज्य में भी एक उपाध्यक्ष भी होता है, एक अध्यक्ष होएगा और एक उपाध्यक्ष होएगा। इसके अतिरिक्त राज्य नीति एवं योजना आयोग के सदस्यों में मध्य प्रदेश शासन के वित्त एवं योजना आयोग के मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मंत्री, मुख्य सचिव है, अनुसूचित जनजाति के प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन वित्त आयोग के सचिव, वित्त के प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति के सचिव, योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग के सचिव, 5
अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। 5 अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। 5 अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कौन होता है? अध्यक्ष होता है, याद रखना है योजना आयोग का। उपाध्यक्ष भी होता है एक, वर्तमान में कौन है और पहले कौन थे आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य योजना व नीति आयोग के कार्य क्या है देख लेते हैं। ये बात हो रही है मध्य प्रदेश की। तो योजना आयोग के द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाते हैं। राज्य में संसाधनों का आकलन एवं उसमें समुचित उपयोग हेतु योजनाएं तैयार करना, जिला योजना तैयार करना एवं उसको राज्य की योजना में सम्मिलित करते हेतु जिला योजना अधिकारियों को सहायता प्रदान करना, यह भी उसका कार्य है। आगे चलते हैं और क्या है। राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाना एवं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु सुझाव देना, यह भी है। योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति का पुनरावलोकन, मूल्यांकन एवं अनुसरण करना और आवश्यकता अनुसार नीतियों उपयोगों में ऐसे समायोजनाओं की अनुशंसा करना, योजना की प्राथमिकताओं निर्धारित करना और योजनाओं की स्वीकृत हेतु अनुशंसा करने के लिए गठित विभिन्न वित्तीय समितियों की बैठक में भाग लेकर योगदान देना। तो ये सब इसके कार्य है फ्रेंड्स नीति आयोग के, मध्य प्रदेश राज्य योजना व नीति आयोग के कार्य। तो ये स्टेट वाली बात हो रही है स्टेट की। अब परीक्षा विशेष देख लेते हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य योजना मंडल का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। अब भी बात किए थे अपन ने, देखो ये 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। तो उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बनेंगे। तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद्र सेठी थे। श्री प्रकाश चंद्र सेठी थे। वर्तमान में राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान है और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट है चेतन कश्यप। मुख्यमंत्री तो अध्यक्ष होता है तो कोई दिक्कत नहीं है शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उपाध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? चेतन कश्यप। और यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य योजना मंडल के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर दयाशंकर नाग, ये थे, याद रखने नाम। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दयाशंकर नाग। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? चेतन कश्यप। तो ये याद रखना है। अब यहां से सार देख लेते हैं नीति आयोग का, यहां से क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट। स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। मुख्यालय कहां पर है इसका? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि उन्हीं ने गठन किया था, है ना। प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है उपाध्यक्ष, है ना। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे। वर्तमान में सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। नीति आयोग द्वारा अब तक की गई पहल, क्या क्या पहल की है इनने, तो इसको देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। इनसे भी क्वेश्चन कभी बन सकते हैं। मॉडल कृषि भूमि लीजिंग अधिनियम मॉडल कृषि भूमि लीजिंग अधिनियम 2016 तैयार किया गया था। तो ये आ सकता है कभी। मॉडल कृषि भूमि लीजिंग अधिनियम कब आया? 2016 में। कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम में सुधार, ये पहल है इसकी। कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम में सुधार किया गया। मेडिकल एवं स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार, तो ये भी इसके द्वारा हुआ है, मेडिकल एवं स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया है भीम ऐप के माध्यम से। भीम ऐप का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम, BHIM, भारत इंटरफेस फॉर मनी। आगे चलते हैं। भारत में गरीबी उन्मूलन पर कार्य किया गया है, गरीबी उन्मूलन पर कार्य किया गया, कृषि विकास पर कार्य किया गया, हिमालय राज्य क्षेत्र परिषद पे कार्य किया गया, सहकारी आधारभूत संरचना पर दक्षिणी एशियाई क्षेत्र सम्मेलन आदि किए गए। उसके बाद देखते नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नीति आयोग ने 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग के स्थान पर ले लिया गया। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? पहले 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। तो गठित योजना आयोग का स्थान ले लिया। योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग ने। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखना है, गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिसका संविधान में उल्लेख नहीं होता। सरकार ने जरूरत पड़ने पर संसद में कोई बिल पास करके स्थापित किया जाता है। यह कम शक्तिशाली और कम टिकाऊ होता है और उन्हें जरूरत पड़ने पर हटाया भी जा सकता है, जैसे योजना आयोग को, नीति आयोग को भी हटा सकते हैं। तो ये क्या है? नीति आयोग, योजना आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, जरूरत पड़ने पर बनाया गया है। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। नीति आयोग का क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो उपाध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ जो होता है भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। सीईओ क्या होता है? ये भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है सीईओ। तो याद रखना है, सीईओ भारत के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ भारत के सचिव स्तर का अधिकारी होता है जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसकी वो नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, याद रखना है, सीईओ को, और उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं कराता है, वित्तीय आवंटन नहीं कराता है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं कराता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। तो इस लेक्चर में इतने हमने सारा नीति आयोग डिस्कस किए हैं, है ना। तो ये MPPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से, आपको याद रखना है। जैसे ये 5 वाला याद रखे थे अपन ने। 5 क्या है? पूर्णकालीन सदस्य संख्या है राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की संरचना में, है ना। 5 पूर्णकालीन सदस्य संख्या, ऐसी चीजें याद रखना है। उसके बाद सभी याद रखना है। वैसे तो संचालन परिषद, इसे गवर्निंग काउंसिल कहते हैं, गवर्निंग काउंसिल। तो ये गवर्निंग काउंसिल क्या होता है? इसको भी याद रखना है। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं? गवर्निंग काउंसिल में कौन होते हैं, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है उनके उपराज्यपाल शामिल होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है वहां के उपराज्यपाल, या विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री, जहां पर विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री, और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है वहां के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। देखो ये भी लिखा हुआ है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं शासित प्रदेश को राज्यपाल। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर से इतने ही हमने नीति आयोग डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थोड़ा शेयर भी करा करें, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी मिल सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।